हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और फिर हम देखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द ओम्स लॉ। नाउ व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक ऐसा नियम है, ऐसा लॉ है जो हमें रिलेशन डिफाइन करता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, दिस इज द कंडक्टिंग वायर, और इस कंडक्टिंग वायर में मैंने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। अब इस कंडक्टिंग वायर को हमने कनेक्ट किया विद अ सोर्स दैट इज बैटरी, बैटरी से कनेक्ट किया, और एक हमने यहाँ पर लगाया की, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया रिहोस्टेट। सो ये हमने रियोस्टेट यूज़ किया और इस कंडक्टिंग वायर को थ्रू द हेल्प और विद द हेल्प ऑफ एमीटर हमने इस रियोस्टेट से कनेक्ट किया। नाउ एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये आपको करंट की वैल्यू बताता है, और सीरीज़ में करंट का जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हमने यूज़ किया वोल्ट मीटर between the point A and point B, and voltmeter measures the potential difference, and we always connect voltmeter in the parallel arrangement. Now when I switch on the key K, जैसे ही हम switch on करेंगे की को, वैसे ही current starts to flow through the circuit. Now according to Ohm's law, it states that the current between the 2 points, the current between the 2 points in a conductor is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference between that given points. जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आप करंट विद द हेल्प ऑफ एमीटर मेजर कर रहे हैं, जितना भी वहां पर करंट होगा, अमाउंट ऑफ करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 गिवन पॉइंट्स. So it states that the current between the 2 points in a conductor is directly proportional to the potential difference between that given points when physical conditions are constant. This is the condition. When physical conditions are constant. Now what are the physical conditions? Physical conditions are like temperature, pressure, strain. Example, temperature, pressure, etc. So Ohm's law states that the amount of current को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल I से. ये जो I है, it is directly proportional to potential difference. This I is directly proportional to potential difference measured by the voltmeter between point A and point B at constant temperature. So I is directly proportional to V, or we can write V is directly proportional to I. Now when we remove the sign of proportionality, we write here a constant R, और R को हम यहाँ पर कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर जो R का फेमस नेम आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया है, दैट इज रेजिस्टेंस, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नाउ R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. जो R है वो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट के इक्वल है, ठीक है. R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. अभी रेजिस्टेंस क्या होता है वो सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है.
नाउ इफ वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफ बिटवीन v एंड i, तो कैसा ग्राफ बनेगा देखिए. This is y-axis and it is x-axis. Now it is the origin. Origin is the point where both the axes intersect. Now I am considering current on y-axis and potential difference on x-axis. जैसा कि टेक्निकली हम जानते हैं कि कॉज को हम x-axis पर रिप्रेजेंट करते हैं और इफेक्ट को हम y-axis पर रिप्रेजेंट करते हैं. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक कॉज है. इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जनरेट होता है. इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट डू नॉट फ्लो. हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. कब तक करंट फ्लो करता है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए. जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और करंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी. नाउ द ग्राफ इज, जैसा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ. इट्स ग्राफ विल बी लीनियर लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो हियर फिजिकल कंडीशन इज टेम्परेचर विच शुड रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ वी फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप कैसे निकालते हैं, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है. स्लोप ऑफ IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ. सो स्लोप ऑफ IV ग्राफ में देखिए tan थीटा. tan थीटा इज द स्लोप, फॉर्मूला ऑफ स्लोप. स्लोप निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा. अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ. एक है पॉइंट A एंड सेकेंड पॉइंट इज B. A पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज V1 और A पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है दैट इज I1. सिमिलरली B पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2 और B पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज I2. अब यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल बन गया है और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और जो ये आपकी लाइन AB है इट एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल. OB एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब ग्राफ में स्लोप हर जगह पे सेम है, तभी तो R कांस्टेंट है. नाउ tan थीटा इज, ये गैप कितना होगा देखिए, दिस इज I2 माइनस I1 एंड दिस गैप इज V2 माइनस V1. सो tan थीटा में मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस. tan theta is perpendicular by base. Now in the triangle ABM, in triangle ABM, what is the value of tan theta? The value of tan theta is perpendicular BM and base is AM. Okay. Now what is BM? BM is I2 minus I1 upon में AM. AM is V2 minus V1. सो वी गेट द रिजल्ट. I2 माइनस I1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा I और V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V. दिस इज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ. नाउ अब ये देखिए आपका जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू, तो ये लिख सकते हैं ना स्लोप ऑफ IV ग्राफ. Slope of IV graph is 1 by R. 1 by R क्योंकि R का फॉर्मूला है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I. सो स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज 1 by R. इट मीन्स अगर आपको इस ग्राफ से IV ग्राफ से रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, cot थीटा फाइंड करना होगा. इट मीन्स cot थीटा गिव्स यू value of resistance from IV graph. Okay, so I hope you understood this. Now
unit of resistance. Unit of resistance. Now unit of resistance is ohm, OHM, and this is the symbol of ohm, and 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. 1 volt per ampere, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 volt per ampere. ठीक है, so 1 ohm equal to 1 volt per ampere. Now I am giving you one question. Try to solve this question. The question is that this is the graph for two materials. One is material A and second is material B. Now for material A it is this slope और material B के लिए slope ये है. ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया. Now the question is which material have higher resistance? Which material have higher resistance? आप बताइए इन दोनों में से किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो रेजिस्टेंस के लिए मैंने अभी हमने डिस्कस किया tan थीटा इक्वल टू 1/r. जिसका थीटा स्मॉलर होगा उसका रेजिस्टेंस हायर होगा. सो इस डायग्राम में अगर आप देखें, ग्राफ में आप देखें, ये है थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2. So from the graph it is clear that theta 1 is less than theta 2. It means tan theta 1 is less than tan theta 2. लिख सकते हैं ऐसे. और अगर स्लोप ऑफ मटेरियल A स्मॉलर है स्लोप ऑफ मटेरियल B से, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल A इज लार्जर देन द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल B. So by the help of this graph we can compare the resistance of different materials. So by this method you can solve and find out which material have more resistance. Now the topic is electrical resistance. Electrical resistance or simply you can call it as resistance. आप इसको resistance भी बोल सकते हैं. ठीक है. Now what is resistance? It is the opposition. It is the opposition offered by the material. It is the opposition offered by the material. By the material to the flow of electric charges. To the flow of electric charges or electric current. सो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है जो मटेरियल अपोज करता है टू द फ्लो ऑफ करंट को. कि मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में करंट के फ्लो करने के लिए जो बैरियर का काम करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, अपोजिशन का काम करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, R इज इक्वल टू V/I, और इसकी यूनिट हमने डिस्कस की ओम. ठीक है. नाउ वी फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. बट ध्यान में ये बात याद रखनी है, हम जिन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ये फैक्टर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम स्टडी करें. हमने फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा है. So factors on which resistance depends at constant temperature. At constant temperature. Now first factor is the resistance is directly proportional to the length of the wire. L is length of the wire or conductor. सो जिस वायर में आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं उस वायर की जो भी लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस. इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर देन इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड हेंस डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ सेकेंड इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन.
resistance is inversely proportional to area of cross section of a material. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस एंड हेंस करंट इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई वी प्रेफर द वायर ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया. वी प्रेफर थिक वायर्स फॉर द वायरिंग. नाउ थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल. थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल plays very important role because nature of material ही decide करता है किस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनॉर्मस होंगे, किस में कम होंगे. अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल में बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब वो एक गुड कंडक्टर है. अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है तो हम उसे इंसुलेटर भी कहेंगे. नेग्लिजिबल अगर है तो इंसुलेटर कहेंगे, या फिर वो सेमीकंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है. So nature of material means we are talking about the number of free electrons available or given by the nature to that material. Now using point 1 and point 2. After using point 1 and point 2 or concluding, I can write here resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. And when I am going to remove the sign of proportionality, I write here rho. Rho is another constant. अब देखिए यहाँ पर एक और constant आ गया. This rho is called specific resistance. Rho is called specific resistance, या फिर जो इसका कॉमन नेम है, ज़्यादा नेम से इसको बुलाया जाता है रेजिस्टिविटी. ठीक है, रेजिस्टिविटी इसका पेट नेम है. सो R is equal to rho L by A. This is the formula. Now what is the resistivity or what is the specific resistance? Rho is equal to R A by L. This is the formula for specific resistance or resistivity. Now we can find out or calculate the unit of specific resistance, unit of rho. So what is the unit of rho? Unit of rho is resistance की यूनिट ओम है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है और लेंथ की यूनिट मीटर है. इट मीन्स यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस डिपेंड्स on the dimensions of conductor, but resistivity does not depend on the dimensions of conductor. ये हम प्रूव करेंगे, बट ये हम तब प्रूव करेंगे जब हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो आप बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है. इसका मतलब अगर आप किसी वायर का एरिया या लेंथ चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप उसका एरिया और लेंथ डायमेंशंस को चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर. ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको दो टर्म और बताने जा रहा हूँ. एक टर्म है कंडक्टेंस. One is conductance and second one is conductivity. Now what is conductance? It is the reciprocal. It is the reciprocal of resistance. It is the reciprocal of resistance. और conductance का जो symbol है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं G. ठीक है. So conductance is the reciprocal of resistance. तो मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं. रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है. और कंडक्टेंस क्या करता है? ये करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है. इसका मतलब दोनों का वर्क बिल्कुल अपोजिट है. नाउ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? नाउ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं MHO मोह. ठीक है.
या फिर साइमन वर्ड भी यूज़ करते हैं, साइमन यूनिट भी यूज़ करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं वो ओम इनवर्स या मो काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, वैसे ही कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। It is the reciprocal of resistivity of a material. Now, रो का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। इट कैन बी रिटन है सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। एंड यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज 1 बाय ओम मीटर, क्योंकि रो की यूनिट हमने ओम मीटर डिराइव की थी, अभी डिफाइन की थी। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर? सो ये हमने अभी तक स्टडी किया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। दीज ऑल आर द बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, नाउ फॉर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड टू प्रूव हाउ द resistance depends on the dimensions of conductor and resistivity is independent on dimensions of conductor, you have to watch next video, and I will be going to upload next video very soon, maybe tomorrow or maybe today. So like, share and subscribe the channel as much as you can. सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, तभी आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिनों में मैं NCERT सॉल्यूशंस तो अपलोड कर ही रहा हूँ, उसके साथ में मैं जो इस बार 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आया है उसका भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा वेरी सून। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉचिंग द चैनल, योर लविंग चैनल फिजिक्स लव। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।